बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। गुमशुदा ब्रीफ केस, खून के धब्बे और खोजियों की खिदमत। सुल्तान राही का कत्ल साजिश थी या डकैती की वारदात? इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है, कातिल खुद भी ज़ख्मी हुआ था। राशिद महमूद सिंधु बताते हैं कि हमने फौरी तौर पर हाजी एहसन अली यानी ड्राइवर से वक़ुआ के बारे में पूछा। उनके मुताबिक कातिल जिस तरफ फरार हुए थे वहाँ गांव के अंदर कोई 40 फुट तक खून के धब्बे थे और 200 फीट तक पैरों के निशानात थे। राशिद महमूद के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में दो बातें वाज़ेह हो चुकी थीं। एक तो ये कि कातिल जो कोई भी था वो खुद भी ज़ख्मी हुआ था और दूसरा ये कि फायर करने के बाद उस रास्ते से फरार हुआ था। उनका कहना है पंजाब के माने हुए दो खोजियों को बुलाया गया जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन चूंकि खुरा गांव से अंदर से होकर दोबारा बाईपास रोड पर आ रहा था तो ऐसे में खोजियों की तरफ से यही रिपोर्ट दी गई कि कातिल यहां से आगे किसी गाड़ी में सवार होकर चले गए हैं। उन्होंने आर्मी डॉग हाउस के सरागरसां कुत्ते मंगवाने की तस्दीक करते हुए बताया, दो सरागरसां कुत्ते जिनके नाम केटू और मैश थे भी मंगवाए गए थे और ये कुत्ते जिस घर और डेरे से गुजरे उसके तमाम मर्दों को तफ्तीश के मरहले से गुजारा गया। वो बताते हैं फिर ये कुत्ते एक मकामी शख्स राना अख्तर के डेरे पर बैठ गए जिस पर उन्हें और मुलाजमीन को पकड़कर पूछगछ की गई। राशिद महमूद सिंधु बताते हैं बाद में होने वाली तफ्तीश में ये बात सामने आई कि राना अख्तर के डेरे पर कुत्ते इस लिए बैठ गए थे क्योंकि कातिल यहाँ 2-3 मिनट के लिए रुके थे और जब डेरे के एक मुलाजिम ने पूछा कि कौन है तो जवाब में एक मुबैना कातिल ने आवाज़ लगाई कि भाई जी आप अंदर ही रहो, बाहर तेज़ हवा चल रही है, और फिर वो आगे सड़क की तरफ निकल गए। तफ्तीशी टीम के मेंबर राशिद महमूद को इस बात का यकीन है कि पुलिस ने बाद अज़ां दुरुस्त मुजरम की निशानदही कर ली थी। वो कहते हैं वो मुलज़म सुल्तान राही को सिर्फ लूटना चाहते थे और जब उन्होंने हैंड्स अप कहा तो सुल्तान राही उनकी जानिब पलटे जिस पर घबराहट में गोली चल गई। मेरी तफ्तीश के मुताबिक कारबीन की गोली सुल्तान राही के जबड़े के आर पार हो गई, तहम छर्रे कातिल के अपने पाँव बाएं हाथ पर भी लगे जिससे वो ज़ख्मी हो गया और उसका खून भी गाड़ी पर लग गया। राशिद महमूद सिंधु ने बताया पुलिस के खुफिया एहलकार इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गए थे और रोज़ाना की बुनियाद पर मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि कातिल कहीं इर्द गिर्द के इलाके से ही है। इस दौरान पुलिस को वो पहला सुराग मिला जिसकी मदद से तफ्तीश आगे बढ़ी। राशिद बताते हैं एक हज्जाम ने बताया कि उसके जानने वाले एक शख्स ने उस रात अपनी कारबीन इसकी दुकान में बतौर अमानत रखवाई थी और अगले रोज़ वो आकर कारबीन ले गया था। वो कहते हैं ये शख्स साजू काना नामी शख्स था। उनके मुताबिक चंद माह बाद साजू काना पकड़ा गया तो उसके बाएं हाथ पर ज़ख़म का निशान मौजूद था, लेकिन वो इस जुर्म का एतराफ़ नहीं कर रहा था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।